नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। भारत ने रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड टीम को 6 विकेट से हराकर दूसरा टी20 मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 सीरीज भी ड्रॉ करा ली। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को लखनऊ के इगाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 में 6 विकेट से मात दी। इस मैच में जीत हासिल कर भारत ने सीरीज पर 1-1 की बराबरी भी कर ली। बता दें कि मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 99 रनों पर ही ढेर हो गई। वहीं 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरा मुकाबला जीत लिया है। भारत की जीत के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को जीत की बधाई दी। उन्होंने हार्दिक और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान के साथ फोटो भी खिंचवाया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। मैच जीतने पर सीएम योगी ने यह बधाई दी और जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से भी सीएम ने यह बधाई दी है। हार्दिक पांड्या को फूल का यह बुके दिया गया, जिस दौरान फोटो भी क्लिक की गई है और जीत के बाद सीएम योगी से हार्दिक पांड्या की मुलाकात भी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर सोमवार को सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें गोरखपुर, फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर खंड की स्नातक सीट, बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड की सीट और प्रयागराज झांसी शिक्षा खंड की सीट और कानपुर शिक्षक खंड की सीट पर वोटिंग होगी। यूपी में विधान परिषद की 5 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है और इनमें गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट पर कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी से देवेंद्र प्रताप सिंह, सपा से करुणाकांत मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी ने कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया, कानपुर खंड के स्नातक सीट से अरुण पाठक, झांसी प्रयागराज क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह व्यस्त को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी को लेकर के वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और यूपी विधान परिषद का ये चुनाव हो रहा है। 2 फरवरी को इसका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। बाबूलाल तिवारी और बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल को मैदान में उतारा गया है। विधान परिषद का यह चुनाव हो रहा है जिसमें शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और सुबह से ही वोट यहां पर डाले जा रहे हैं। साथ ही यूपी विधान परिषद का यह चुनाव, इसके अलावा बीजेपी ने कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया, कानपुर खंड की स्नातक सीट पर अरुण पाठक, झांसी प्रयागराज क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी और बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयलाल पाल सिंह व्यस्त को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 2 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा और सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक श्रावस्ती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की 5 सीटों पर यह वोटिंग जारी है, क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि श्रावस्ती जिले के 5 इलाकों पे मतदाताओं के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जा रहा है। श्रावस्ती में 1862 पुरुष व 475 महिला मतदाता हैं, जो मिलाकर 2337 मतदाता हैं। और वहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती में जिस तरीके से आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, वो शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से चुस्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई पड़ रहा है 5 मतदान केंद्र पर और जनपद में एमएलसी चुनाव को लेकर जगह जगह पुलिस व्यवस्था भी तैनात दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से आज श्रावस्ती जिले में शिक्षक एमएलसी गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन का मतदान शुरू हुआ है। जी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्या पूरी तरीके से सुरक्षा मुस्तैद है? जी बिल्कुल, श्रावस्ती के 5 इलाकों पे पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से ही सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखी जा रही है। तो इस तरह से श्रावस्ती जिले में जो मतदान केंद्र हैं, उसमें पुलिस व्यवस्था और ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था का जो एक व्यापक व्यवस्था है वो देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दिखाई पड़ रहा है। जी, वहीं अभिषेक, अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो क्या वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है? क्या सुबह से ही लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और वोटिंग डालने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्या?
देखिए, जिस तरह से सुबह का माहौल है, जिस तरह से सुबह लोग आना शुरू हुए हैं, हम्म, उससे कहीं न कहीं कुछ ही लोग अभी तक पहुँच पाए हैं। हम्म, तो ये आने वाले समय में ये बताया जा सकता है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो क्या जाएगा और किस तरह से रहेगा। हम्म। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से यूपी की ये 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। यूपी विधान परिषद का ये चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा और साथ ही यूपी विधान परिषद का ये चुनाव, जहां पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक ये वोट चलेंगे और इसके बाद 2 फरवरी को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। भारतीय महिला ने अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। साउथ अफ्रीका के पेचेफस्टम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इससे पहले इंग्लैंड की पूरी टीम 68 रनों पर ही सिमट गई थी। भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों की एक नहीं चली और शुरुआती ओवर से ही उसके विकेट गिरते रहे। इंग्लैंड के केवल 4 बल्लेबाज ही दोहरे अंकों तक पहुंच पाए। भारत की ओर से साधु और पाशुरी चोपड़ा और अर्चना देवी ने 2-2 विकेट चटकाए और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत के बाद जहां देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं इस मौके पर लेग स्पिनर पार्श्वी का परिवार भी खुशी से झूम उठा। पार्श्वी के पैतृक निवास बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ढोल की धुन पर पार्श्वी के तमाम रिश्तेदारों ने जमकर ठुमके लगाए हैं। तो भारत की बेटियों ने यह इतिहास रचा है और साथ ही साथ जिसके बाद लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीता है भारत की महिला टीम ने और इसी के बाद से लोग जश्न के माहौल में डूबे नजर आए और फाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने एक शानदार जीत दर्ज की है और महिला टीम की इस जीत को खूब सराहा जा रहा है। साथ ही जो महिला टीम के परिवार वाले हैं उनके अंदर भी एक अलग ही माहौल, एक जश्न का माहौल देखने को मिला। भारत की बेटियों ने यह इतिहास रचा है जिस पर हर कोई अब गदगद नजर आ रहा है। और साथ ही देखिए, अर्चना देवी ने 2-2 विकेट चटकाए थे महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में। भारत की यह शानदार जीत के बाद जहां देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं इस मौके पर लेग स्पिनर जो कि पार्श्वी का परिवार है उसको भी खुशी से झूम उठा। पार्श्वी के पैतृक निवास बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ढोल की धुन पर पार्श्वी के तमाम रिश्तेदारों ने जमकर ठुमके लगाए हैं।